अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.1 का, जिसके अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और ये कहा गया है कि जी आप इस इक्वेशंस को एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करें, इसका रीजन सॉल्यूशन ड्रा करें। तो सबसे पहले दो इक्वेशंस हैं, लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया था। तो ये दोनों एक इक्वेशन को हमने ए कह दिया और एक को बी कह दिया। इससे बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो एसोसिएट इक्वेशन होगी, इक्वल लगा देंगे। इससे हमारे पास 2x + 3y = 12 होगी। तो दो एसोसिएट इक्वेशंस बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये एसोसिएट इक्वेशन है, तो जहाँ पे हम x = 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये x = 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 0, -2 बन गया। इसी तरीके से इसी इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया है, एसोसिएट इक्वेशन के अंदर y = 0 पुट किया, ठीक है। तो y = 0 पुट किया है तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया हमारे पास, 3, 0 बन गया। तो ये हमारे पास पहली एक एसोसिएट इक्वेशंस के दो ऑर्डर पेयर आ गए, 0, -2 एंड 0, 3, 0 आ गया। इसी तरीके से जो दूसरी एसोसिएट इक्वेशन है वो देखें क्या, 2x + 3y = 12 है। तो यहाँ पे x = 0 पुट किया है तो हमारे पास 3y = 12 है, y = 4 है, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया 0, 4 आ गया। इसी तरीके से y = 0 पुट किया तो हमारे पास x = 6 आया और हमारा पॉइंट आ गया 6, 0 आ गया। इसको हम ए बी सी कह रहे थे, इसको हम सी डी कह रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास ये 0, -2, तो 0 आपका x है और y हमारा 2 है। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट है, इसको हम क्या है, हमने ए पॉइंट कहा है, ठीक है। ये हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 0 है, तो x 0 है, तो 1, 2, 3 ये पॉइंट है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन को हम L1 कह रहे हैं, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी जो हमारे पास ड्रा करनी है लाइन, 0, 4 है, तो y आपका 4 है जी। तो 1, 2, 3, 4 और आपका पास दूसरा पॉइंट है 6, 0। तो ये हमारा x की जानिब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमने दो पॉइंट्स लगाए और इसको मैच कर दिया। तो इसका ये जो हम कॉमन आया पॉइंट। तो अब इसके वो देखते हैं जी हमारे पास टेस्ट पॉइंट क्या है। तो पहला हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट है 0, 0 पुट करना है, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ 0, 0 पुट करेंगे तो 0 <= 6 है, तो ये भी ट्रू है। यहाँ भी पुट करेंगे तो ये दोनों ट्रू है। तो जो दोनों बातें अलग-अलग आपने क्या किया, ये भी ट्रू साबित हो गया, भी ट्रू साबित है। अब आपने रीजन कैसे ड्रॉ किया, तो ये लाइन इसने किधर जाना है, आपने इसको लेकर जाना है ओरिजिन की जानिब, इस तरफ आ गए। और दूसरी इक्वेशन है, वो लाइन है, उसका भी सोल्यूशन ट्रू है, टेस्ट पॉइंट, तो वो भी इधर आएगा। तो ये इधर को जा रही है और ये इधर को आ रही है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये लाइन इधर को आएगी तो ये वाला पूरा रीजन आएगा ना, ये वाला, ठीक है। और ये वाली इधर को जाएगी तो ये वाला पूरा रीजन आएगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पे जो दोनों कॉमन है, तो वो कौन सा रीजन होगा, वो ये वाला रीजन होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको शेड कर दिया। अगर ये वाला कुछ देखे कि ये सोल्यूशन क्यों नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये इधर को जा रही है, ये वाली लाइन नहीं है इधर, तो इसलिए सिर्फ एक ही इसी का ही सोल्यूशन है, इसका नहीं। हमने दोनों का देखना है सोल्यूशन। तो अगर कोई कहे ये वाला आएगा तो इसके लिए फिर ये होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो इन दोनों को जो होल्ड कर रहा है, जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन वो आपका ये वाला रीजन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस रीजन को आपने क्या कर देना, शेड कर देना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, x + y > 5 - y + x <= 1 है। एसोसिएट इक्वेशन बना ली हमने। तो ये हमारे पास x = 0 पुट किया, सेम काम है, y = 5 और 0, 5 और इसी तरीके से y 0 पुट किया तो x = 5 है, ऑर्डर पेयर हमारा 5, 0 आ गया। दूसरी जो इक्वेशन है, इससे जो बनने वाली एसोसिएट इक्वेशन है वो ये है। तो यहाँ से x 0 पुट किया तो -y = 1 है, तो y = -1, तो ऑर्डर पेयर 0, -1 और इसी तरीके से y 0 पुट किया है तो x = 1, ऑर्डर पेयर आपका 1, 0 और इसका हमने d का नाम दिया। तो सबसे पहले ये देखें, ये 5, 0, 5 किधर है, तो y की जानिब 5 है,
तो 1 2 3 4 5 ये 5 आ गया हमारा। और दूसरा पॉइंट क्या है जी, हमारे पास 5 0 है, तो आप x की जानिब 5 जाएंगे। 1 2 3 3 4 5, तो ये आ गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आप क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, तो ये यहाँ से एक लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है 0 -1 है, 0 y जो है -1 है तो बॉटम की तरफ आएंगे, ये आ गया -1, और दूसरा 1 0 है तो वो हमारा पॉइंट ये है, तो इसको हमने मैच कर दिया। अब सोचने वाली बात है जहाँ पे रीजन कैसे शेड करेंगे। तो पहले देखें 0 0 यहाँ पुट करते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 जो है वो हमारा बड़ा नहीं होता 5 से, तो ये फॉल्स है। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है, लाइन L1 है और ये लाइन 2 है। तो इस रीजन ने इस जो लाइन ने किस तरफ शेड होना है, इस तरफ नहीं, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ आना था, अब ट्रू नहीं है तो अवे फ्रॉम द रीजन ऊपर को जाने जाएगा, इस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम रीजन से दूर जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, वो ट्रू है, यहाँ 0 0 पुट करते हैं, 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो इसने ओरिजिन की तरफ आना है, ठीक है, मतलब इधर को जाना है। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो कोई कहता है ये है, तो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये तो इधर को जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन तो नहीं होगा ये, ठीक है। अगर कोई कहता है नहीं जी आप ये वाला ड्रा करें ये इसके लिए, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, 3x + 7y > 21 है, x - y < 2 है। तो इसी से हमारे पास एसोसिएट इक्वेशन है, इसको इक्वल के अंदर चेंज करें तो एसोसिएट इक्वेशन है। तो पहले x = 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, 7y = 21 और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या है जी, 0 3 है ए। फिर इसी तरीके से इसके अंदर y 0 पुट करेंगे तो 3x + 0 = 21, तो x हमारा आ जाएगा 7। ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, 7, 0, जिसे बी कह रहे हैं। दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है एसोसिएट, वो ये है, x - 4 है, x - y = 2 है, x 0 पुट किया, -2 = 2, तो -y = 2 है, तो y = 2 -2 आ जाएगा, तो 0, -2 है, तो फिर y = 0 है और x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो लाइन है वो देखते हैं जी, 0 3 0 3 हमारे पास किधर है जी, ये पॉइंट है, और उसके बाद है जी 0 7 0 है, तो वो वाला पॉइंट ये 7 तक हम जाएंगे, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब ये हमारा लाइन L1 है ये वाली, ठीक है। अब दूसरी क्या है, 0 -2 है, तो वो यहाँ पे होगी -2, और दूसरा पॉइंट है 2 0, तो वो यहाँ पे होगा हमारा, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह, ठीक है। अब टेस्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ भी 0 पुट करते हैं, यहाँ भी 0 0 जो है वो ग्रेटर नहीं है 21 से, तो ये बात फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट है ना, तो इसने सोल्यूशन ने ओरिजिन के जानिब नहीं बल्कि अवे फ्रॉम रीजन जाना है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 0 0 0 लेस है 2 से, तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो ये वाली लाइन L2 है, तो इसने किधर ओरिजिन की जानिब आना है, तो इधर को जाएंगे। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है, इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन रीजन ये वाला आएगा। हाँ जी, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है और यहाँ पे एक ये कंडीशन है, यहाँ पे y नहीं है तो इसे हम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी एसोसिएट इक्वेशन सेम काम है, तो ये आपके लिए बड़ा आसान काम है। 0, -4 है, तो और दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास 3 आती है, तो उसका 3 0 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा काम है कि आप ये वाली लाइन ड्रा कर लेंगे। क्या है हमारे पास पॉइंट, पहले 0, -4, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, y -4 है, 1 2 3 4 ये आ जाएगा, और दूसरा 3, 0 है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो ये लाइन आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। और इसका जब टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, तो यहाँ 0 0 पुट करते हैं, तो 0 जो है वो <12 है, तो ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बात ट्रू है, तो इस रीजन किधर जाना है, इस तरफ जाना है, ओरिजिन की जानिब जाना है। अब दूसरी कंडीशन देख लें। अब क्या है, पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसको हमने XY प्लेन के अंदर जस्ट इसी को ही हमने ड्रॉ किया था।
ये क्या कहता है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2। -3/2 कितना होता है, 1/1.5 होता है। तो ये पॉइंट एक्स है ना, तो वाई तो नहीं है ना, तो ये पॉइंट किधर है, ये यहाँ है, 1 और -1 और -2 के दरमियान में ये आ गया। वाई के ऊपर तो वाई तो कोई वैल्यू नहीं ना, आप जितना मर्जी ऊपर जाएं जितना मर्जी नीचे जाएं तो ये लाइन आ जाएगी। इसके अंदर अगर आप ये बात क्या कह रहे हैं, मतलब इससे बड़ी वैल्यूज़, तो इससे बड़ी वैल्यू किधर होती है, इस साइड पे होती है ना, इधर तो छोटी वैल्यूज होती है। तो ये इधर को शेड होगा और ये इधर को होगा, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला, मतलब ये इधर को शेड हो रहा है, ये इधर को, तो कॉमन रीजन ये वाला आ जाएगा। इसका जी फिफ्थ पार्ट देखें तो हमारे पास ये भी कुछ वैसा ही है। वहाँ पे x इज़ इक्वल टू x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2 था, यहाँ y की कंडीशन दी गई है। सेम वही काम है जी, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 0.3 आता है, और दूसरा पॉइंट हम y 0 पुट करते हैं तो वो 7 आता है, तो 7,0 आता है। तो यहाँ पे देखना चाहें तो पहला पॉइंट क्या है, 0.3, 0.3 किधर होगा, 1 2 3 ये वाला पॉइंट है, और दूसरा क्या है हमारे पास 7 0, और वो हमारे पास इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, और हाँ यहाँ पे हमारा जो टेस्ट पॉइंट है 0 0 पुट करते हैं तो ये 0 आएगा इस साइड पे, तो 0 कभी भी ग्रेटर नहीं होता, तो ये बात फॉल्स है कंडीशन। तो इस रीजन, इस लाइन का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो इधर नहीं बल्कि इस जानिब होगा, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द रीजन जाएंगे। अब ये दूसरी देखिएगा, वो क्या कहता है जी, y लेस देन इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 किधर है जी, y इक्वल टू 4 इधर है, तो इससे बड़ी वैल्यूज़ तो ऊपर होती हैं। वो कहते हैं नहीं, छोटी वैल्यूज़ y लेस देन इज इक्वल टू -4, मतलब छोटी वैल्यूज़ हैं तो वो नीचे की जानिब आएगा। अब छोटी वैल्यूज़ इधर ही होंगी ना, तो ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो इसका सोल्यूशन रीजन ये वाला आएगा। तो ये इसको हमने लाइन L1 कहा है, इसको L2 कहा है। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं, जस्ट कैमरे के साथ आपको दिखाता जाऊँगा और आपने ख़ुद इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो ये साथ साथ देखते जाइएगा और अपने राय का इजहार जो है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। किसी किस्म की आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बाकी लेक्चर्स जो हैं मैं फ़र्दर डेली बेसिस के आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अपनी प्यारी प्यारी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और इस लेक्चर को आप लाइक भी करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं, अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपको खुश रखे जी, मेहनत करें और आगे बढ़ें।